आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 11वें अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था महापुरुष का संक्षिप्त वर्णन। यह अध्याय का नाम है। इसमें हमने श्रवण किया था भगवान के विराट रूप का वर्णन श्रवण किया था। भगवान के विराट रूप में शौनक ने कहा था, सूत आप सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा भगवत भक्त हैं, अतः अब हम आपसे समस्त तंत्र शास्त्र के अंतिम निर्णय के विषय में पूछते हैं। आपका कल्याण और कृपा करके हमें जिज्ञासियों को लक्ष्मीपति देवी भगवान की नियमित पूजा द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रिया योग विधि बतलाइए। कृपा करके ये भी बतलाइए कि भक्तगण उनके अंगों, संज्ञों, आयुधों तथा आभूषणों की किन किन विशेष भौतिक वस्तुओं से कल्पना करते हैं। भगवान की दक्षता पूर्वक पूजा करके मर्त्य प्राणी अमरता प्राप्त कर सकता है। सुद गोस्वामी कहते हैं, मैं अपने गुरुओं को नमस्कार करके कमल से उत्पन्न ब्रह्मा इत्यादि महान विद्वानों द्वारा वेदों तथा तंत्रों में दिए गए भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन तुमसे फिर से करूंगा। तो यहाँ पे शौनकादिक ऋषि बोल रहे हैं, सूत आप सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा भगवत भक्त आते हैं। अब हम आपसे समस्त तंत्र शास्त्रों के अंतिम निर्णय के विषय में पूछते हैं। समस्त तंत्र शास्त्रों का अंतिम निर्णय क्या है? आपका कल्याण हो। सुद गोस्वामी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, कृपा करके हम जिज्ञासियों को लक्ष्मीपति देवी भगवान की नियमित पूजा द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रिया योग विधि बतलाइए। कृपा करके ये भी बतलाइए कि भक्तगण उनके अंगों, संज्ञों, आयुधों तथा आभूषणों की किन विशेष भौतिक वस्तुओं से कल्पना करते हैं। भगवान की दक्षता पूर्वक पूजा करके मर्त्य प्राणी अमरता प्राप्त कर सकता है। तो ये भी बोल रहे हैं कि भक्तगण उनके अंगों की किससे कल्पना कर सकते हैं? संज्ञों की। यहाँ पे क्रिया योग विधि का बोल रहे हैं, जिसमें भक्तगण उनके अंगों, संज्ञों, आयुधों तथा आभूषणों की किन किन विशेष भौतिक वस्तुओं से कल्पना कर सकते। तो भगवान के अंगों की सारी भौतिक चीजों से कल्पना करने का ये विराट रूप के लिए, और भगवान की दक्षता पूर्वक पूजा करके मर्त्य प्राणी अमरता प्राप्त कर सकते। शुद्ध गोस्वामी ने कहा, मैं अपने गुरुओं को नमस्कार करके कमल से उत्पन्न ब्रह्मा इत्यादि महान विद्वानों द्वारा वेदों तथा तंत्रों में दिए हुए भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन तुमसे फिर से करूंगा। भगवान का विराट रूप जो है अव्यक्त, भगवान का विराट रूप अव्यक्त प्रकृति तथा परिवर्तित विकारों इत्यादि से युक्त सृष्टि के 9 मूलभूत तत्वों से बना है। भगवान का विराट रूप अव्यक्त प्रकृति तथा परिवर्तित विकारों इत्यादि से युक्त सृष्टि के 9 मूलभूत तत्वों से बना है। एक बार चेतना के द्वारा इस विराट रूप को अधिष्ठित करने पर इसमें तीनों लोग दिखाई पड़ते हैं। तो सृष्टि के जो 9 मूलभूत तत्व है, जिसका वर्णन किया गया, प्रकृति, सूत्र, महत्तत्व, मिथ्या अहंकार तथा 5 सूक्ष्म अनुभूतियां। विकारों में 11 इंद्रिय तथा 5 स्थूल भौतिक तत्व आते हैं। भगवान के विराट रूप में पृथ्वी उनके पांव हैं, आकाश उनकी नाभि के समान ही तुलना की गई है, सूर्य उनकी आंखें हैं, वायु उनके नथुने, प्रजापति उनके जननांग तथा मृत्यु उनकी गुदा तथा चंद्रमा उनका मन, स्वर्ग लोग उनका सिर, दिशाएं उनके कान
तथा विभिन्न लोकपाल उनकी अनेक भुजाएं, यमराज उनकी भौवें, लज्जा उनका निचला होठ, लालच उनका ऊपरी होठ, धर्म उनकी मुस्कान तथा चांदनी उनके दांत है। जबकि वृक्ष उन सर्वशक्तिमान पुरुष के शरीर के सोमे और बादल उनके सिर के बाल। भौतिक जगत के विविध पक्ष जैसे पृथ्वी, सूर्य तथा वृक्ष भगवान के विराट शरीर के विविध अंगों द्वारा पालित पोषित, इसलिए वे उनसे अभिमन्य माने जाते हैं, जैसा कि श्लोक में वर्णन है। ये सभी ध्यान के निमित्त। जिस तरह जगत के सामान्य पुरुष के आकार प्रकार को उसके विविध अंगों के मापन से निश्चित किया जा सकता है, जिस तरह जगत के सामान्य पुरुष के आकार प्रकार को उसके विभिन्न अंगों के मापन से निश्चित किया जाता है, उसी तरह महापुरुष के विराट रूप के अंतर्गत लोगों की व्यवस्था के प्रमाप से महापुरुष का आकार प्रकार जाना जा सकता है। सर्वशक्तिमान अजन्मा भगवान अपने वक्षस्थल पर शुद्ध आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले कौस्तुभमणि और उसी के साथ इस मणि के विस्तृत तेज का प्रत्यक्ष रूप से वत्स्य निर्धारण करते हैं। उनकी फूलमाला उनकी भौतिक माया है। उनकी फूलमाला, भगवान की फूलमाला उनकी भौतिक माया है, जो प्रकृति के गुणों के विविध मेलों से। उनका पीत वस्त्र वैदिक छंद है और उनका जनेऊ 3 ध्वनि वाला ओम अक्षर है। अपने 2 मकराकृत कुंडलों के रूप में उनका जनेऊ 3 ध्वनि वाला ओम अक्षर है। अपने 2 मकराकृत कुंडलों के रूप में भगवान सांख्य तथा योग विधियों का धारण करते हैं। तो 2 मकराकृत कुंडल, एक सांख्य विधि एक योग विधि। उनका मुकुट जो सारे लोकवासियों को अभय प्रदान करता है, ब्रह्मलोक का परम पद है। भगवान का आसन, ये सब हमने कल श्रवण किया था। भगवान का आसन अनंत भौतिक प्रकृति की व्यक्त व्यवस्था है, अव्यक्त व्यवस्था। भगवान का आसन अनंत भौतिक प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है। और भगवान का कमल सिंहासन सत्वगुण है, जो धर्म तथा ज्ञान से समन्वित। भगवान जो गदा धारण करते हैं, वह इंद्रिय मन शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त मुक्त तत्व प्राण। उनका उत्कृष्ट शंख जल तत्व है, उनका सुदर्शन चक्र अग्नि तत्व है, और उनकी तलवार जो कि आकाश के समान नील आकाश तत्व है। उनकी ढाल तमोगुण, उनका शांग नामक धनुष काल तथा उनका तर्कश कर्मेंद्रिय। ये भी हमने श्रवण किया था। उनके बाण इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया। उनका रथ चंचल वेगवान मन है। उनका बाह्य स्वरूप तन्मात्रा है। उनके हाथ के इशारे मुद्राएं सार्थक क्रिया के सार है। इसके बाद आज सुनेंगे 17वें श्लोक से हम। मंडलम देवय जनम दीक्षा संस्कारात्मनः परिचर्या भगवत आत्मनो दुरितक्षय। सूर्य मंडली वो स्थान है जहां भगवान पूजे जाते हैं। दीक्षा ही आत्मा की शुद्धि का साधन है और भगवान की भक्ति करना ही किसी के पापों को समूल करने की विधि नष्ट। सूर्य मंडल वो स्थान है जहां भगवान पूजे जाते हैं। दीक्षा ही आत्मशुद्धि का साधन है और भगवान की भक्ति करना ही किसी के पापों को समूल नष्ट करने की विधि। भगवान की भक्ति करना ही किसी के पापों को समूल नष्ट करने की विधि। तो तात्पर्य मनुष्य को अग्निमय सूर्य मंडल का ध्यान, मनुष्य को अग्निमय सूर्य मंडल का ध्यान ऐसे स्थान के रूप में करना चाहिए जहां ईश्वर की पूजा होती है। भगवान कृष्ण समस्त तेज के आगार हैं, इसलिए युक्ति युक्ति की उनकी पूजा तेजोमय सूर्य में की जाए। ये विराट रूप में सारा रहा। भगवान भाग्य शब्दार्थम लीला कमलमुद्वहन धर्मम यश च भगवान चामर व्यजनय भजत। लीला कमल जो कि भग शब्द से विभिन्न ऐश्वर्य का सूचक है। लीला कमल जो कि भग शब्द से विभिन्न ऐश्वर्य का सूचक है, सहज रूप में धारण करते हुए भगवान धर्म तथा यश रूपी 2 चामरों से सेवित।
धर्म और यश रूपी दो चामरों से। लीला कमल जो कि भक्त शब्द से विभिन्न ऐश्वर्य का सूचक। आतपत्रम तु वैकुंठम द्विजा धाम कुत भयम त्रिव्रत वेद सुपर्णाख्या यज्ञम वहति पुरुषम। हे ब्राह्मणों, भगवान का छत्र उनका धाम वैकुंठ है, जहाँ कोई भय नहीं है, और यज्ञ के स्वामी को ले जाने वाला गरुण तीनों वेद। अनपायनी भगवती श्री साक्षात आत्मन हरे विश्वक्सेन तंत्रमूर्ति विदित पार्षद अधिप नंदादय स्तोदास्वत शते अणिमाद्य हरे गुणा। भगवती श्री जो कि भगवान का संग कभी नहीं छोड़ती है, भगवती श्री जो कि भगवान का संग कभी नहीं छोड़ती है, उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति के रूप में इस जगत में प्रकट होती है। भगवती श्री श्री मतलब लक्ष्मी जी जो भगवान का संग कभी नहीं छोड़ती, उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति के रूप में इस जगत में प्रकट होती है। विश्वक्सेन, विश्वक्सेन, विश्वक्सेन जो कि भगवान के निजी संगियों में प्रमुख हैं, पंचरात्र तथा अन्य तंत्रों के रूप में विख्यात। नंद की अगुवाई भगवान के 8 द्वारपाल, उनके आणिमदिक योग शक्तियां हैं। नंद की अगुवाई भगवान के 8 द्वारपाल, उनके अणिमा अधिक सिद्धियां, 8 द्वारपाल। तो तात्पर्य में श्री जीव गोस्वामी के अनुसार लक्ष्मी जी समस्त ऐश्वर्य की आदि स्रोत हैं। भौतिक प्रकृति का नियंत्रण भगवान की अपरा शक्ति महामाया द्वारा होता है। भौतिक प्रकृति का नियंत्रण भगवान की अपरा शक्ति महामाया द्वारा होता है, जबकि लक्ष्मी जी उनकी अंतरंगा पराशक्ति। फिर भी भगवान की अपरा शक्ति के ऐश्वर्य का स्रोत, फिर भी भगवान की अपरा मतलब महामाया शक्ति के ईश्वर का स्रोत परम आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। लक्ष्मी जी का परम आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। श्री हय शीर्ष पंचरात्र में कहा गया है, परमात्मा हरिदेवस्त परमास्ता हरिदेवस तत्शक्ति श्रीरिहोदिता। परमात्मा हरिदेवस तत्शक्ति श्री हरिहोदिता। श्रीदेवी प्रकृति प्रोक्ता केशव पुरुष स्मरत न विष्णुना विना देवी न हरि पद्मजा बिना। न विष्णुना विना देवी न हरि पद्मजा बिना। न विष्णुना विना देवी न हरि पद्मजाम बिना। परमात्मा भगवान हरि, परमात्मा हरिदेवस्त तत्शक्ति श्री रिहोदिता, उनकी जगती जगत में श्री कहलाती है। देवी श्री प्रकृति के नाम से विख्यात है, श्री देवी प्रकृति पर। और परम भगवान केवल केशव पुरुष के नाम से विख्यात है। न विष्णुना बिना देवी न हरि पद्मजाम बिना। ये देवी देवी न तो उनके बिना कभी रहती, न ही वे उनके बिना कभी प्रकट होते हैं। श्री विष्णु पुराण में भी कहा गया है, नित्येव स जगन्माता विष्णु श्रीरनपायिनी यथा सर्वगतो विष्णु तथैव वेयम द्विजोत्तमा। हे वे ब्रह्मांड की शाश्वत माता भगवान विष्णु की लक्ष्मी है, वे उनसे कभी भी पृथक नहीं होती हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठों, भगवान विष्णु की तरह वे भी सर्वत्र उपस्थित हैं। विष्णु पुराण में भी आया,
एवं यथा जगत्स्वामी देव देवो जनार्दनः अवतारम करोत्येव तथा श्रेय सहायनी। जिस तरह ईश्वरों के ईश्वर ब्रह्मांड के स्वामी जनार्दन इस जगत में अवतरित होते हैं, उसी तरह उनकी प्रिया लक्ष्मी भी अवतरित होती है। जिस तरह ईश्वरों के ईश्वर ब्रह्मांड के स्वामी जनार्दन इस जगत में अवतरित होते हैं, उसी तरह उनकी प्रिया लक्ष्मी भी अवतरित होती है। स्कंद पुराण में लक्ष्मी जी के शुद्ध आध्यात्मिक पद का वर्णन मिलता है। अपरम त्वक्षरम सा यासा प्रकृति जड़ रूपिका श्री परा प्रकृतिर्पोक्ता चेतना विष्णु संशया तमक्षरम परम प्राहु परतः परमक्षरम हरिरेवाखिल गुणोपि अक्षर यत्र अक्षत्रय मिरितम। अपर अक्षर वह प्रकृति जो भौतिक जगत के रूप में प्रकट होती है। अपर अक्षर वह प्रकृति है जो भौतिक जगत के रूप में प्रकट होती है, किंतु लक्ष्मी जी परा प्रकृति कहलाती है। अपरा अक्षर वह प्रकृति है जो भौतिक जगत में रूप प्रकट होती है, किंतु लक्ष्मी जी परा प्रकृति कहलाती। वे शुद्ध चेतना है और भगवान विष्णु की प्रत्यक्ष शरण में रहती हैं। यद्यपि ये परा अच्युता कहलाती है, किंतु बड़े से बड़े अच्युत स्वयं भगवान हरि हैं, जो समस्त दिव्य गुणों के आदि स्वामी हैं। इस तरह तीन स्पष्ट अच्युत वर्णित है। इस तरह यद्यपि भगवान की अपरा शक्ति अपने कार्यों में अच्युत है, किंतु क्षणिक मायामय ऐश्वर्यों को प्रदर्शित करने की उसकी शक्ति परमेश्वर की प्रिया जो कि अंतरंगा शक्ति के सौजन्य से विद्यमान है। पद्म पुराण में भगवान के 18 द्वारपालों की सूची दी। पद्म पुराण में भगवान के 18 द्वारपालों की सूची दी। कौन कौन से हैं? नंद सुनंद, जय विजय, चंड प्रचंड, भद्र सुभद्र, ये 18 द्वारपाल हैं भगवान के। नंद सुनंद, जय विजय, चंड प्रचंड, भद्र सुभद्र, धाता विधाता, कुमुद कुमुदाक्ष, पुंडरीक्ष वामन, शंकुकर्ण सर्वनेत्र, सुमुख तथा सुप्रतिष्ठित। तो ये 18 द्वारपाल भगवान के बताए। नंद सुनंद, जय विजय, चंड प्रचंड, भद्र सुभद्र, धाता विधाता, कुमुद कुमुदाक्ष, पुंडरीक्ष वामन, शंकुकर्ण सर्वनेत्र तथा सुमुख तथा सुप्रतिष्ठित। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न पुरुषों स्वयं अनिरुद्ध इति ब्रह्मन मूर्ति विधीयते है। ब्राह्मण शौनक, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा निरुद्ध ये भगवान के साक्षात अंशों के नाम हैं, चतुर्व्यूहों के नाम है। ये ब्राह्मण शौनक, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा निरुद्ध ये भगवान के साक्षात अंशों के चतुर्व्यूहों के नाम है। सह विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय इति वृत्तिभिः अर्थ इंद्रियाशय ज्ञाने भगवान परिभाव्यते। मनुष्य भगवान की कल्पना जागृत, सुप्त तथा सुषुप्त अवस्थाओं में कर सकता है। मनुष्य भगवान की कल्पना जागृत, सुप्त तथा सुषुप्त अवस्थाओं में कर सकता है, जो क्रमशः बाह्य वस्तुओं, मन तथा भौतिक बुद्धियों के माध्यम से कार्य करती है।
मनुष्य भगवान की कल्पना जागृत, सुप्त तथा सुषुप्त अवस्था में कर सकता है, जो क्रमशः बाह्य वस्तुओं, मन तथा भौतिक बुद्धि के माध्यम से कार्य करते हैं। तो जागृत अवस्था बाह्य वस्तुओं, सुप्त अवस्था मन तथा सुषुप्त अवस्था भौतिक बुद्धि के माध्यम से कार्य करती है क्रमशः। जागृत अवस्था में भगवान की कल्पना बाह्य वस्तुओं से होती है, सुप्त अवस्था में मन से होती है, सुषुप्त अवस्था में भौतिक बुद्धि से होती है। एक चौथी अवस्था भी है, जो चेतना का दिव्य स्तर है और शुद्ध ज्ञान के लक्षण देने वाली। अंगोपांग आयुधाकल्पे भगवान तच्चतुष्टयम् बिभर्ति स्म चतुर्मूर्ति भगवान हरीश्वर। इस प्रकार भगवान हरि चार साकार अंशों तथा चार मूर्तियों के रूप में प्रकट होते हैं, जिनमें हर अंश प्रमुख अंग, गौण अंग, आयु तथा आभूषण से युक्त होता है। भगवान के चार अंश जो रहते हैं, इसमें एक अंश प्रमुख अंगों, गौण अंगों, आयु तथा आभूषण से युक्त होता है। तात्पर्य भगवान का आध्यात्मिक शरीर, आयु, आभूषण तथा संगी के ये सभी विशुद्ध दिव्य अस्तित्व और उनसे अभिन्न है। भगवान के आध्यात्मिक शरीर, उनके शस्त्र, उनके आभूषण तथा उनके संगी। तो भगवान के संगी पार्षद भी भगवान से अभिन्न है। भगवान जब भी अपने आध्यात्मिक शरीर में आते हैं, प्रमुख अंग, गौण अंग, आयु तथा आभूषण से युक्त होता है। तो भगवान का आध्यात्मिक शरीर जो उनका प्रमुख अंग है, उनके संगी, उनके आयु और उनके आभूषण, उनके संगी, उनके गौण अंग हुए। द्विज ऋषभ स एष ब्रह्म योनि स्वयं दृक् स्वमहिम परिपूर्णो माया च स्वयेतत् सृजति हरति पातीति आख्यानावृतक्षो विव्रतः इव निरुक्तः ततपरे आत्मलभ्य। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, एकमात्र वे ही आत्म प्रकाशित वेदों के आदि स्रोत, परिपूर्ण तथा अपनी महिमा में पूर्ण है।
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, एकमात्र वे ही आत्म प्रकाशित वेदों के आदि स्रोत परिपूर्ण तथा अपनी महिमा में पूर्ण है। वे अपनी माया शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। चूंकि वे विविध भौतिक कार्यों के कर्ता हैं, अतः उन्हें कभी कभी उन्हें विभक्त कहा जाता है। भगवान अपनी माया शक्ति से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। चूंकि वे विविध भौतिक कार्यों के कर्ता हैं, अतः उन्हें कभी कभी विभक्त कहा जाता है, फिर भी वे शुद्ध ज्ञान में स्थित बने रहते हैं। जो लोग उनकी भक्ति में लगे हुए हैं, वे उन्हें अपनी असली आत्मा के रूप में अनुभव कर सकते हैं। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर की संस्तुति कि हम निम्नलिखित ध्यान द्वारा विनीत बने। मुझे सदैव दिखने वाली पृथ्वी मेरे भगवान के चरण कमलों का अंश है, जो सदैव ध्यातव्य है। समस्त चर तथा अचर प्राणियों ने पृथ्वी की शरण ले रखी है, अतः वे मेरे भगवान के चरण कमलों में ही शरण पाते हैं। इस कारण मुझे हर जीव का आदर करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। वस्तुतः सारे जीव मेरे प्रभु के वक्षस्थल के कौस्तुभमणि हैं। वस्तुतः सारे जीव मेरे प्रभु के वक्षस्थल की कौस्तुभमणि हैं। इसलिए मैं किसी जीव से न तो ईर्ष्या करूंगा, न ही उसका उपहास करूंगा। इस ध्यान का अभ्यास करके मनुष्य जीवन में सफल बन सकता है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर की संस्तुति के हम निम्नलिखित ध्यान द्वारा विनीत बने। क्या ध्यान करना है? मुझे सदैव दिखने वाली पृथ्वी मेरे भगवान के चरण कमलों का अंश है, जो सदैव ध्यात्व है। समस्त चर तथा अचर प्राणियों ने पृथ्वी की शरण ले रखी है, अतः वे मेरे भगवान के चरण कमलों में ही शरण पाते हैं। इस कारण मुझे हर जीव का आदर करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। वस्तुतः सारे जीव मेरे प्रभु के वक्षस्थल के कौस्तुभमणि हैं। इसलिए मैं किसी जीव से न तो ईर्ष्या करूंगा, न ही उसका उपहास करूंगा। इस ध्यान का अभ्यास करके मनुष्य जीवन में सफल बन सकता है। श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि ऋषभावनी ध्रुक राजन्य वंश दहन अनपवर्ग वीर्या गोविंद गोप वनिता ब्रज भृत्य गीता तीर्था श्रव श्रवण मंगल पाहि भृत्या। हे कृष्ण, हे अर्जुन के सखाए, वृष्णि वंशियों के प्रमुख, आप इस पृथ्वी पर उत्पात मचाने वाले राजनीतिक पक्षों के संहारक। हे कृष्ण, हे अर्जुन के सखाए, वृष्णि वंशियों के प्रमुख, आप इस पृथ्वी पर उत्पात मचाने वाले राजनीतिक पक्षों के संहारक हैं। आपका पराक्रम कभी घटता नहीं है। आप दिव्य धाम के स्वामी और आपकी पवित्र महिमा, जो वृंदावन के गोपों गोपियों तथा उनके सेवकों द्वारा गाई जाती, सुनने मात्र से सर्व मंगलदायिनी। आपका पराक्रम कभी घटता नहीं। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आपकी पवित्र महिमा, जो वृंदावन के गोपों गोपियों तथा उनके सेवकों द्वारा गाई जाती, सुनने मात्र से सर्व मंगलदायिनी। आपकी पवित्र महिमा। हे प्रभु, आप अपने भक्तों की रक्षा करें। इसके बाद ये इदम कल्य उत्थाय महापुरुष लक्षणम
तच्चित्त प्रयतो जपत्वा ब्रह्म वेद गुहाशयम। जो कोई प्रातः काल जल्दी उठता है, शुद्ध मन को महापुरुष में स्थिर करके उनके गुणों का यह वर्णन मन ही मन जपता है, वह उन्हें अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले परमात्मा के रूप में अनुभव करेगा। जो कोई प्रातः काल जल्दी उठता है, शुद्ध मन को महापुरुष में स्थिर करके उनके गुणों का ये वर्णन मन ही मन जपता है, वो उन्हें अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले परमात्मा के रूप में अनुभव करेगा। ये सुद गोस्वामी बोल रहे हैं। इसके बाद शौनक उवाचा, शौनक मुनि बोल रहे हैं, कह रहे हैं, शुको यदाय भगवान विष्णुराताय शृण्वते सौरो गणो मासी मासी नानावस्ति सप्तकः तेषां नाम्नि कर्माणि नियुक्ता नामधीश्वरे ब्रूहि न श्रद्धानानां व्ययुं सूर्यात्मनो हरे। शौनक ने क्या, कृपया आपके वचनों में अत्यंत श्रद्धा रखने वाले हमसे उन 7 साकार रूपों तथा संज्ञों के विभिन्न समूह का नाम वर्णन उनके नामों तथा कार्यों समेत करें जिन्हें सूर्यदेव प्रतिमास प्रदर्शित करते हैं। तो अभी शौनक ऋषि कह, कृपया आपके वचनों में अत्यंत श्रद्धा रखने वाले हमसे उन 7 साकार रूपों तथा संज्ञों के विभिन्न समूहों का वर्णन उनके नामों तथा कार्यों समेत करें जिन्हें सूर्यदेव प्रतिमास प्रदर्शित करते हैं। सूर्यदेव के संगी जो अपने स्वामी की सेवा करते हैं, तो क्या यहाँ पे शौनक ऋषि बोल रहे हैं, आपके वचनों में अत्यंत श्रद्धा रखने वाले हमसे उन 7 साकार रूपों तथा संज्ञों के विभिन्न समूहों का वर्णन उनके नामों तथा कार्यों समेत करें जिन्हें सूर्यदेव प्रतिमास प्रदर्शित करते हैं। सूर्यदेव के संगी जो अपने स्वामी की सेवा करते हैं, सूर्यदेव के अधिष्ठाता देवता के रूप में भगवान हरि के साथ। तात्पर्य, सुखदेव गोस्वामी तथा राजा परीक्षित की उच्च कोटि की वार्ता का विवरण सुनने के बाद शौनक अब भगवान के अंश रूप सूर्य के विषय में जिज्ञासा करते हैं। यद्यपि सूर्य सारे ग्रहों के स्वामी, किंतु श्री शौनक भगवान श्री हरि के अंश रूप इस तेजस्वी मंडल में विशेष रुचि दिखाते हैं। सूर्य से संबंध पुरुष 7 प्रकार के हैं। सूर्य के कक्षा के मार्ग में 12 मास होते हैं। सूर्य की कक्षा के मार्ग में 12 मास होते हैं और हर मास में एक पृथक सूर्य देव तथा उनके 6 संगियों का समूह अध्यक्षता करता है। सूर्य से संबंधित पुरुष जो है 7 प्रकार का होता है। सूर्य के कक्षा के मार्ग में 12 मास होते हैं और हर मास में एक पृथक सूर्य देव तथा उनके 6 संगियों का समूह अध्यक्षता करता है। वैशाख से प्रारंभ करके 12 महीनों में से हर एक के लिए सूर्यदेव, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, राक्षस, नाग के विभिन्न नाम होते हैं। इस प्रकार कुल 7 प्रकार बन जाते हैं। हर एक के लिए सूर्यदेव, ऋषि 2, यक्ष 3, गंधर्व 4, अप्सरा 5, राक्षस 6 और नाग 7। श्रुतवाच, अनादि अविद्यया विष्णु आत्मनः सर्वदेहिनां निर्मितः लोकतंत्रः लोकेषु परिवर्तित। शुद्ध गोस्वामी ने कहा, सूर्य समस्त ग्रहों के बीच भ्रमण करता है और उनकी गतियों को नियमित करता है।
सूर्य समस्त ग्रहों के बीच भ्रमण करता है और उनकी गतियों को नियमित करता है। इसे समस्त देहधारियों के परमात्मा भगवान विष्णु ने अपनी अनादि भौतिक शक्ति के द्वारा उत्पन्न किया है। सूर्य समस्त ग्रहों के बीच भ्रमण करता है और उनकी गतियों को नियमित करता है। इसे समस्त देहधारियों के परमात्मा भगवान विष्णु ने अपनी अनादि भौतिक शक्ति के द्वारा उत्पन्न किया। सूर्यदेव एक एक एव ही लोकानाम सूर्य आत्मदा की कृद्धरि सर्ववेद क्रिया मूला ऋषिवीर बहुधोदित। भगवान हरि से अभिन्न होने के कारण सूर्यदेव सारे जगतों तथा उनके आदि सृष्टा की अकेली आत्मा है। वे वेदों के द्वारा बताए गए समस्त कर्म कारणों के उद्गम है और वैदिक ऋषियों ने उन्हें तरह तरह के नाम दिए हैं। भगवान हरि से अभिन्न होने के कारण सूर्यदेव सारे जगतों तथा उनके आदि सृष्टा की अकेली आत्मा में वेदों द्वारा बताए गए समस्त कर्मकांड के उद्गम है और वैदिक ऋषियों ने उन्हें तरह तरह के नाम दिए हैं। कालो देश क्रिया कर्ता करणम कार्यमागम द्रव्यम फलमिति ब्रह्मन् नवधा उक्तजया हरि। कालो देश क्रिया कर्ता करणम कार्यम आगमम द्रव्यम फलम इति ब्रह्मन् नवधा उक्तजया हरि। हे शौनक, माया का स्रोत होने से भगवान हरि के अंश रूप सूर्यदेव को 9 प्रकार से वर्णित किया गया है। माया का स्रोत होने से भगवान हरि के अंश रूप सूर्यदेव को 9 प्रकार से वर्णित किया गया। काल, देश, क्रिया, कर्ता, उपकरण, अनुष्ठान, शास्त्र, पूजा की साज सामग्री तथा प्राप्तव्य फल के अनुसार वर्णित किया गया। मधु आदिषु द्वादशु भगवान काल रूप धृक लोकतंत्राय चरति पृथक द्वादशी भी गणे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी काल शक्ति को सूर्यदेव के रूप में प्रकट करके सूर्यदेव के रूप में प्रकट करके मधु इत्यादि 12 महीनों में ब्रह्मांड के भीतर ग्रहों की गति को नियमित करने हेतु इधर उधर यात्रा करते हैं। बारह महीनों सूर्यदेव के साथ यात्रा करने वाले 6 संगुओं का पृथक पृथक समूह है। ये 6 संगी हैं जो 12 महीने सूर्य के साथ यात्रा करते हैं। 6 संगी कौन कौन है? जैसे हमने वर्णन किया था, 6 संगी कौन कौन है सूर्यदेव के साथ? संग ऋषि, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, राक्षस तथा नाग। ये जो 6 लोग और हैं, इस प्रकार 7 लोग हैं, ये 7 पुरुष हैं, ये सूर्य के साथ टोटल 7 हो गए। ये सूर्य के साथ यात्रा करते हैं 12 महीने। तो एक एक महीनों के नाम दिए हैं। धाता कृत स्थली हेति वासुकी रथ कृत मुने पुलस्त्यतम बुरु इति मधुमासम नयंती अमी। हे मुनि, मधुमास के धाता सूर्यदेव के रूप में, मधु मतलब क्षेत्र मास, तो ये वैष्णव नाम है सारे। मुनि मधुमास को धाता सूर्यदेव के रूप में, जिसको क्षेत्र मास है, कृतस्थली अप्सरा के रूप में, हेती राक्षस के रूप में, वासुकी नाग के रूप में, रथकृत यक्ष के रूप में, पुलस्त मुनि के रूप में तथा तुम्बुरु गंधर्व के रूप में नियंत्रित करते हैं। मधुमास को कौन नियंत्रित करता है? क्षेत्र मास को धाता करते हैं सूर्यदेव के रूप में। ये भगवान के जो 18 जो द्वारपाल थे उसमें से मधुमास को धाता जो है सूर्यदेव के रूप में, धाता सूर्यदेव बनते हैं। कृतस्थली अप्सरा के रूप में, हेती राक्षस के रूप में, वासुकी नाग के रूप में, रथकृत यक्ष के रूप में, पुलस्त मुनि के रूप में तथा तुम्बुरु गंधर्व के रूप में नियंत्रित करते हैं। इसके बाद अर्यमा थोजा प्रहेति पुंजिक स्थली अर्यमा पुलह थोजा प्रहेति पुंजक स्थली नारद कच्छ नीरच नयंती एते स्म माधव। माधव मतलब वैशाख महीना हुआ। माधव मास पर अर्यमा के रूप में पुलह मुनि बनते हैं, अथोजा यक्ष बनते हैं, प्रहेति राक्षस बनते हैं, पुंजिक स्थली अप्सरा बनती, नारद गंधर्व तथा कच्छी नाग के रूप में शासन करते हैं।
उस समय नारद गंधर्व हुआ करते थे। मित्रो अत्रि पौरुषे अथ तक्षक मेनका हा हा रथस्वन इति ही एते शुक्रमासम नयन्ति अमी। शुक्र मास पर शुक्र मास पर मित्र सूर्यदेव के रूप में, अत्रि मुनि के रूप में, पौरुषे राक्षस के रूप में, तक्षक नाग के रूप में, मेनका अप्सरा के रूप में, हा गंधर्व तथा रथस गंधर्व के रूप में तथा रथस्वन यक्ष के रूप में शासन चला। वशिष्ठो वरुणारंभा सहजन्य तथा हो शुक्र चित्रस्वन चैव शुचि मासम नयन्ति अमी। शुचि मास पर वशिष्ठ ऋषि के रूप में, वरुण सूर्यदेव के रूप में, रंभा अप्सरा के रूप में, सहजन्य राक्षस के रूप में, कुहू गंधर्व के रूप में, शुक्र नाग के रूप में तथा चित्रस्वन यक्ष के रूप में शासन करते हैं। इंद्र विश्वास विश्वत्रा एला पत्र तथा अंगिरा प्रमलोचा राक्षसवर्य नवमासम नयंती अमी। नवस मास मतलब श्रावण मास। नभस नभस मतलब श्रावण मास पर इंद्र सूर्यदेव के रूप में, विश्वासु विश्वासु गंधर्व के रूप में, श्रोता यक्ष के रूप में, एलापत्र नाग के रूप में, अंगिरा मुनि के रूप में, प्रमलोचा अप्सरा के रूप में तथा वरी राक्षस के रूप में शासन करते हैं। विवस्सान गुरसेन न च व्याघ्र असारण भृगु अनुम अनुम लोचा शंखपाल नवस्याख्यम नयंती अमी। नवस्य मास में, नवस्य मास मतलब भाद्र महीना, नवस्य मास में विवस्वान सूर्यदेव के रूप में, उग्रसेन उग्रसेन गंधर्व के रूप में, व्याघ्र राक्षस के रूप में, असारण यक्ष के रूप में, भृगु मुनि के रूप में, अनुम लोचा यक्षरा के रूप में तथा शंखपाल नाग के रूप में शासन चलाते हैं। पूषा धनंजयवात सुषेण सुरुचि तथा धृताची गौतम चैती तप मासम नयंती अमी। तपस मासम में जो माघ महीना है, तपस मासम पर पूषा सूर्यदेव के रूप में, धनंजय नाग के रूप में, वात राक्षस के रूप में, सुषेण गंधर्व के रूप में, सुरुचि यक्ष के रूप में, घृताची अप्सरा के रूप में तथा गौतम मुनि के रूप में शासन करते हैं। ऋतुवर्चा भरद्वाज पर्जन्य सेनाचित तथा विश्वैरावत चैव तपसाख्यम नयंती अभी। तपस्य नामक मास पर, तपस्य मतलब फाल्गुन मास में, ऋतु यक्ष के रूप में, वर्षा राक्षस के रूप में, भरद्वाज मुनि पर्जन्य सूर्यदेव के रूप में, सेनाचित अप्सरा के रूप में, विश्व गंधर्व तथा ऐरावत नाग के रूप में शासन चलाते हैं। अथांशु कश्यपताक्ष श्रुतसेन तथा उर्वशी विद्युत शत्रु महाशंख सहमासम नयंती अमी। सास मास पर मतलब मार्गशीर्ष महीने, मार्गशीर्ष महीने में सास मास पर अंशु सूर्यदेव के रूप में, कश्यप मुनि के रूप में, ताक्ष यक्ष के रूप में, ऋतुसेन गंधर्व के रूप में, उर्वशी अप्सरा के रूप में, विद्युत शत्रु राक्षस तथा महाशंख नाग के रूप में शासन चलाते। भग स्फूर्जा अरिष्टनेमि उर्णे आयु च पंचमा कर्कोटक पूर्व चित्ती पुष्प मासम नयंती अभी। पुष्प मास पर भग सूर्य के रूप में, स्फूर्ज राक्षस के रूप में,
आरिष्ट नेमी गंधर्व के रूप में, उणाक्ष के रूप में, आयुर्मुनि मुनि के रूप में, कर्कोटक नाग के रूप में तथा पूर्वचित्ती अप्सरा के रूप में शासन चलाते हैं। पुष्य मासम, पुष्य मासम किसको बोलते हैं? कार्तिक महीने को। त्वष्टा ऋचि कतनय्य कम्बलश्व तिलोत्तमा ब्रह्मा ब्रह्मापेत अथ शतचित धतराष्ट्र ईशंभरा। इस मास का त्वष्टा इस मास का त्वष्टा सूर्यदेव के रूप में, ऋचिक पुत्र जमदग्नि के रूप में, कम्बलाश नाग के रूप में, तिलोत्तमा अप्सरा के रूप में, ब्रह्मापेद राक्षस के रूप में, क्षतिजीत यक्ष के रूप में तथा धतराष्ट्र गंधर्व के रूप में पालन पोषण करते हैं। इसके बाद ऊर्ज मासम जिसको कार्तिक महीना बोलते हैं। विष्णु अश्वतरंभा सूर्य वर्चा न सत्यजित, सूर्य वर्चा सत्यजित विश्वामित्र मखापेत ऊर्ज मासम नयंती अमी। ऊर्ज मास पर जिसको कार्तिक महीना भी बोलते हैं, विष्णु सूर्य के रूप में, इसमें विष्णु स्वयं सूर्य के रूप में आते हैं, अश्वतर नाग के रूप में, रंभा अप्सरा के रूप में, सूर्य वर्चा गंधर्व के रूप में, सत्यजित यक्ष के रूप में, विश्वामित्र मुनि के रूप में तथा मखापेत राक्षस के रूप में शासन करते हैं। इन सारे सूर्य देवों तथा उनके संगियों का उल्लेख पूर्व पुराण में हुआ है। उसका श्लोक हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। इस प्रकार 12 महीने में सूर्यदेव अपने 6 प्रकार के संगियों के साथ सभी दिशाओं में विचरण करते हैं। ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त